नमस्कार दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। और कोरोना वायरस तो जैसे कि आपको पता है दिन प्रतिदिन इस बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये हमारी कुछ लोगों की नासमझी है, कुछ एक लोगों को भ्रम है कि ये कोई बीमारी नहीं है। तो हम लोगों को सचेत भी करते हैं, लेकिन मानने वाले मान जाते हैं और जो नहीं मानने वाले होते हैं वो नहीं मानते हैं। तो उनका भ्रम मिटाने की हमने पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। इसी के चलते आप सभी को पता है कि हम बच्चों की पढ़ाई घर से करवा रहे हैं। तो उसी के चलते, क्योंकि हमारे तो छोटे बच्चे हैं और बुक्स का आदान प्रदान करें कैसे, क्योंकि छोटे बच्चे तो किताबें फाड़ देते हैं। तो उनके पास किताबें बहुत कम हैं, ना के बराबर ही हैं। तो इसीलिए मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्यों न बच्चों की थोड़ी सी पढ़ाई आसान करवाई जाए। और मैं थोड़ी सी मेहनत करती हूँ मॉडल बनाने के लिए। तो उसी के चलते आज मैंने मैथ का मॉडल बनाया है, ऐड और संख्याओं का ज्ञान, ऐड और संख्याओं का ज्ञान। और इसी के साथ मैं आज 3rd क्लास की एक कहानी पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए पहले हम अपनी मैथ की बुक का वीडियो बनाते हैं। तो आज हम बच्चों को संख्याओं का ज्ञान देंगे। तो उसमें हम बच्चों को संख्याएं बताते हैं। जैसे मान लिया हम लिखते हैं बच्चे के सामने कि बेटा खाने बनाए हैं, हमने कॉलम बनाए हैं, उसमें मैंने लिखा है यहाँ पर 13। कितना लिखा है? 13। यहाँ लिख दिया 24। तो मैं बच्चे से बोलूँगी कि बेटा इसको जमा करो। जमा करेगा। अगर उसको नहीं आता है तो हम उसको समझाएंगे। समझाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए हम आज बच्चों को ऐड से और संख्याओं से उनका संपर्क कराते हैं। तो हम पहले बच्चों को गिनती बोलने के लिए बोलेंगे वो 1 2, क्या लिखा है बेटा? 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे 11 भी हम आगे बोर्ड होता है स्कूल में तो हम आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, फिर भी हम सुविधा कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा कितना लिखा है? 2nd क्लास का, 3rd क्लास का, 4th क्लास का बच्चा आराम से बता सकता है। मैम 13 लिखा है। तो यहाँ पर कितना लिखा है बेटा? 24। तो यहाँ पर ये किस चीज़ का निशान है? मैम जमा का। तो इन दोनों रकम जो दी है हमने, इनको जमा करते हैं बेटा आज। तो जमा करने के लिए हम बच्चों को आसान तरीका भी बता सकते हैं। वैसे बच्चे उंगली पर भी काउंट करते हैं, लाइन लगा के भी करते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक और आसान तरीका बताने जा रही हूँ, शायद आप लोगों को पता हो। जैसे मैंने बोला बेटा इकाई का अंक कौन सा है हमारा, तो बच्चा बताएगा मैम 3। 3 के नीचे कितना अंक है बेटा? 4। तो 3 में हम क्या करेंगे? बच्चा बताएगा 4 जमा करेंगे। तो इसका एक आसान तरीका मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर हमने गिनती लिखी हुई है, तो हम 3 तक के अंक हैं जो हमारे, वो गिनवाते हैं बच्चे से। बच्चा गिनेगा 1 2 3। तो बेटा ऊपर 3 ही लिखा है ना, आप रुक जाइए, बच्चा रुक जाएगा। अब देखो 3 के नीचे कितनी संख्या है? 4। तो 3 से आगे बेटा 4 अंक गिनो, 1 2 3 4। तो किस पर आकर रुके हम? 7 पर। किस पर आकर रुके? 7 पर। तो बेटा 3 में हमने जमा 4 किया तो हमारा कितना हो गया? 7। ऐसे ही हम अगले अंक भी उनसे गिनवा सकते हैं। तो फिर हम उनको इकाई दहाई का ज्ञान देते हैं। बेटा जिस हाथ में हमारा पेन होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है। जिससे हम लिखना शुरू, जिस हाथ में पेन होता है वो हमारा इकाई का अंक होता है, यानी कि सीधे हाथ की तरफ इकाई का अंक होता है। और जहाँ पर संख्याएं खत्म होती है जाकर, वो हमारा लास्ट अंक होता है, चाहे वो 1000 का अंक हो, चाहे सैकड़े का हो या दहाई का हो। जैसे यहाँ पर है, मेरे हाथ में पेन है, पेन की तरफ हमारा इकाई है और इधर हम बढ़ेंगे लास्ट में तो हमारा दहाई है। तो 2 ही अंकों की संख्या है, इकाई और दहाई। तो बेटा इकाई का अंक जो होता है उसमें हमारी केवल एक ही संख्या होती है। कितनी होती है?
एक ही संख्या, और एक ही संख्या जो हमारी एक एक संख्या है वो 1 से 9 तक है। 1 से 9 तक हमारी एक एक संख्याएं हैं, लेकिन उसके बाद हमारे 2 अंक आ जाते हैं, और हम बोलते भी हैं 10 की ढाई। हम बोलते भी हैं बच्चों को 10 की ढाई। यहाँ पर 2 अंक आ गए हैं। 2 अंक आने के बाद इकाई और ढाई 2 इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर 10 है तो बेटा 1 हो गया। जैसे हम यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 में हमने 7 जमा किए, यानी कि 30 और 7 37। 30 और 7 37। तो मैं यहाँ समझा भी रही हूँ, जैसे 30 2 अंक इकाई और ढाई, 30 में हमारे 2 अंक हो जाते हैं, 30 में 2 अंक हो जाते हैं, और 7 में हमारा 1 अंक हो जाता है। तो 30 में हमने कितने जमा किए? 7। 7 हमारा कौन सा अंक है? इकाई का। और 30 कौन सा है? ढाई का। तो हमारे कितना आंसर आ गया? 37। कितना आंसर आ गया? 37। तो सभी ध्यान दें, इकाई ढाई के अंक लिखने में अलग अलग लिखे जाते हैं, लेकिन इकाई और ढाई हम कोई भी संख्या पढ़ें उनमें एक साथ ही बोले जाते हैं, चाहे वो 1000 की संख्या हो, 10,000 की संख्या हो, कितने की संख्या हो, उसमें उसको हम पढ़ेंगे तो इकाई और ढाई हमेशा इकट्ठी पढ़ी जाएगी। जैसे यहाँ पर हम बोलते हैं, यहाँ पर हम पहाड़े भी लिख सकते हैं बच्चों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। पहाड़ों में हम कटवा अक्षर अपने आप ही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे पूछ सकते हैं पजल करने के लिए कि बेटा ये कितना लिखा है। किसी से पूछेंगे तो वो बता देगा आराम से, मैम 18 लिखा है। तो इससे उनको अंकों का ज्ञान भी होता है और संख्याओं का ज्ञान भी होता है। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा है 246। कितना लिखा है? 246। तो मैं किसी बच्चे से पूछूंगी बेटा हमने 200 बोला है, तो 200 के बाद कितनी जीरो आएंगी? मैम 2। कितनी आएंगी? 2। तो ये हमारा हो गया 246। इकाई और ढाई हमने इकट्ठा बोला है, यहाँ भी क्या बोला है? इकट्ठा बोला है। तो ऐसे ही 126 इनको हमने जमा किया बेटा। तो हम जमा करते ही यहाँ हासिल का सवाल आ गया है, तो हम बच्चे को बोलेंगे बेटा 6 और 6, 6 में हम 6 जमा करते हैं। तो अभी हम जैसे बोलते हैं 6 6 12, 6 और 6 12। तो 6 में 6 जमा किया, 12 हो गया। हम उंगली से भी करवा सकते हैं, काउंटिंग से भी करवा सकते हैं, कैसे भी करवा सकते हैं। तो 12 का हम इकाई का अंक लिखेंगे आंसर में। कौन सा लिखेंगे? इकाई का। और ढाई का अंक हमारा हासिल में चला जाएगा। हमेशा ढाई का अंक कहाँ जाएगा? हासिल में। तो वो अगले अंक के अंदर जोड़ा जाएगा। जैसे 4 और 2 6 और 1 7, 2 और 1 3। तो बेटा ये कितना है हमारा? 372। बेटा इसमें इकाई का अंक कौन सा है? मैम 2, ढाई का 7, सैकड़े का 3। तो हम बच्चों को आराम से समझाएंगे बेटा सैकड़ा है तो 300 अंक, जहाँ 3 अंक आ जाते हैं वहाँ पर सैकड़ा बोला जाता है। जहाँ 2 अंक आ जाते हैं वहाँ ढाई पढ़ी जाती है, और जहाँ 1 अंक आता है वहाँ इकाई पढ़ी जाती है। तो 372 इकाई और ढाई हमेशा इकट्ठी पढ़ी जाती है। इकाई और ढाई हमेशा बेटा इकट्ठी पढ़ी जाती है। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और बच्चों को सवाल करवाते जाएंगे, पूछते भी जाएंगे उनसे। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर हमारा 4 अंकों की संख्या आ गई है, और 4 अंकों की संख्या हमेशा 1000 की बोली जाती है। कितने की बोली जाती है? 1000 अंकों की संख्या बोली जाती है। तो यहाँ पर हमने 515 जमा 820, तो बच्चों को पहचान हो गई है। वो 3 अंकों की संख्या आराम से लिखेंगे और जोड़ भी देंगे। तो उन्होंने जोड़ा, यहाँ आया 1335। कितना आया? 1335। तो बच्चे से मैं पूछूंगी इकाई का अंक कौन सा है बेटा? लिखो। वो लिखेगा 5, ढाई का 3, सैकड़े का 3, 1000 का 1। तो बेटा 1 के बाद कितने अंक हैं? मैम 3 है। तो 4 अंकों की हमारा आंसर आया है। तो 1 को हम क्या पढ़ेंगे? 1000। क्या पढ़ेंगे? 1000। 1000 में हमेशा 4 अंक होते हैं। 1000 की संख्या में हमेशा 4 अंक होते हैं। और सैकड़े में हमेशा 3 अंक होते हैं। सैकड़े में हमेशा 3 अंक होते हैं। और
दहाई में हमेशा 2 अंक होते हैं और इकाई में 1 अंक होता है। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो हम अब इसको पढ़ेंगे, एक अकेला पढ़ा जाएगा, सैकड़े का भी अकेला पढ़ा जाएगा और इकाई और दहाई इकट्ठी पढ़ी जाएगी। 1335, 1335 ऐसे हम बच्चों को बड़े आसानी से सिखा सकते हैं और ऐसा करने से उनको स्थानीय मान भी बड़े आराम से आ जाता है। तो स्थानीय मान निकालना इसी संख्या के अकॉर्डिंग, इसी मॉडल के अकॉर्डिंग मैं आपको कल बताऊंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। तो पढ़ाई के साथ साथ आज मैंने कोरोना जागरूकता पर 2 लाइन लिखी है, वो भी मैं साथ में भेज रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। चलो हम एक ऐसी चैन बनाई, चलो हम एक ऐसी चैन बनाई, जो टूटे नहीं जुड़ती जाए, जो टूटे नहीं जुड़ती जाए। ये करके हम अपनी और अपनों की जान बचाई, ये करके हम अपनी और अपनों की जान बचाई। ये चैन है लॉकडाउन की, ये चैन है लॉकडाउन की, इसे हम और भी मजबूत बनाए, इसे हम और भी मजबूत बनाए। ये टूटे नहीं इसीलिए घरों से बाहर नहीं आना है, ये टूटे नहीं इसीलिए घरों से बाहर नहीं आना है। ऐसा करके हमने तो कोरोना को हराना है, ऐसा करके हमने तो कोरोना को हराना है। देश पे जो संकट आया है, देश पे जो संकट आया है, इससे नहीं घबराना है, इससे नहीं घबराना है। जो हमारी करते हैं सेवा दिन रात, जो हमारी करते हैं सेवा दिन रात, उनको पर कभी पत्थर नहीं बरसाना है, उन पर कभी पत्थर नहीं बरसाना है। कुछ और अगर हम न कर पाए तो, कुछ और अगर हम ना कर पाए तो, उनका शुक्रिया अदा करते जाना है, उनका शुक्रिया अदा करते जाना है। जय हिंद, जय भारत। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए।